हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में। आज अपन बात करेंगे शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अपन पीवाई क्यू देख रहे हैं 12th क्लास में बोर्ड में जितने भी पूछे गए हैं पिछले साल्स में, तो वो अपन देख रहे हैं। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। टॉपिक चल रहा है अपना इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। ठीक है, मेरे पास है क्या बेटा, दो कंडक्टिंग स्पेयर हैं जिनकी रेडियस ए एंड बी है। कंडक्टिंग स्पेयर, कंडक्टिंग का मतलब दोनों कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है ना, इनकी रेडियस ए एंड बी है। कंडक्टिंग स्पेयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कनेक्टेड है एक दूसरे से ना बाय ए वायर, एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है दोनों। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, अपने इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो मैं पहले फर्स्ट के लिए बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए क्या आएगा मेरे पास, सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, या यहाँ पे अपन रेडियस ए ले रहे तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। ई बी निकालूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, के क्यू बाई बी स्क्वायर। दोनों का रेशियो करना है, ई ए बाई ई बी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहो। ई ए की वैल्यू दी हुई है के क्यू बाई ए स्क्वायर, ई बी की वैल्यू है अपने पास, डिवाइड होगा, देखो के क्यू तो नीचे आ जाएगा और बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ई बी नीचे डिवाइड हो रहा है ना, नीचे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देखो के क्यू से के क्यू कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। अब देखो के क्यू से के क्यू कैंसिल नहीं होगा क्योंकि अपने चार्ज सेम दे रखा है, क्वेश्चन में चार्ज सेम नहीं दिया हुआ है, तो मैं इस पे चार्ज Q1 लूंगा, चार्ज Q2 लूंगा। तो चार्ज अपने को सेम नहीं दिया हुआ क्वेश्चन, ये चीज ध्यान रखना, चार्ज सेम नहीं दिया हुआ। के से के कैंसिल होगा, बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बचेगा और यहाँ बचेगा क्यू ए बाई क्यू। यदि क्वेश्चन में चार्ज सेम दिया हुआ था तो चार्ज भी अपन कैंसिल कर सकते थे। अब देखो अपने पास क्वेश्चन यहां तक सोल्व हो चुका है, ई ए बाई ई बी। अब बात आती है कि सर ये आंसर सही रहेगा। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर है तो आपका चलेगा यहाँ तक, लेकिन जैसे अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको और बढ़ा दिया जाता है आगे, या 2 मार्क्स 3 मार्क्स में जाएगा तो और बढ़ जाएगा आगे। और वो कैसे बढ़ेगा, देखो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। ठीक है, यहां अपने को पता चलता है चार्ज का रिलेशन, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है बेटा ये, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अपने पास दो स्फीयर दे रखे हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है, यहां से अपन चार्ज और वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब चार्ज और वॉल्यूम निकालते हैं अपन ए रेडियस का यूज करके। तो अपन रिलेशन निकाल सकते हैं चार्ज और वॉल्यूम, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों का सेम होगा, कंडक्टिंग स्फीयर है, सी दोनों का सेम होगा। ओके, तो मैं क्यू और वी में रिलेशन आसानी से निकाल सकता हूं यहाँ से। अब क्यू और वी में रिलेशन निकालूंगा तो वी का तुम्हें सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा, 4/3 पाई आर क्यू, स्क्वायर है इसलिए, या मैं इसके ये सी कांस्टेंट तो लिख सकता हूँ क्यू प्रोपोर्शनल वी। अब क्यू ए बाय इसका वी ए होगा, ऐसे क्यू बी करूंगा तो क्यू बी बाय वी बी, ये वॉल्यूम है बेटा। ठीक है ना, मेरे को यही फाइंड करना था। प्रोपोर्शनल है तो इसकी जगह मैं इक्वल का साइन लगा देता हूँ। अब दोनों स्पेयर हैं, स्पेयर का दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, तो यहाँ R1 का क्यूब, आर बी का क्यूब, ठीक है, दोनों का क्यूब कर सकता हूं मैं, या दोनों में क्यूब हटा सकता हूं तो मैं कर सकता हूं आर ए बाई आर बी, ये वाली लिख सकता हूँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, आर ए बाई आर बी आ जाएगा यदि क्यूब में दोनों से, क्योंकि रेशियो में ना तो ऊपर नीचे अपन हटा सकते हैं इसको। अब मेन बात आती है कि यहाँ आर ए और आर बी के अपने पास ए एंड बी है, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से अपन प्रूव कर सकते हैं कि क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल होगा ए बाई बी से। सिंपल सा आया कि क्यू ए बाई क्यू बी इक्वल होगा ए बाई ई से, कौन से बड़े कैपेसिटेंस से। तो यहाँ यदि इसको मैं और आगे सोल्व करूंगा तो इसका वैल्यू रखूंगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
और इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ए बाई बी, ठीक है, जो वहां से आई है। अब देखो इससे एक और पावर कैंसिल हो जाएंगी इनकी, ये पावर हट जाएगी, ये पावर हट जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा रेशियो अपने पास क्या आ रहा है, ए बाई बी, दोनों का ए बाई बी आ रहा है। ओके, सिंपल सा है क्वेश्चन। तो ऐसे अपन सोल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। और इसका फुल सॉल्यूशन मैंने आगे वाली स्लाइड में डाल भी रखा है, देखो सेम कर रखा है, क्यू ए बाई क्यू बी की वैल्यू ए बाई बी निकाल रखी है, वैल्यू अपने पास बी बाई ए आ गया अपने पास। देखो यहाँ बी बाई ए आएगा, सॉरी बी बाई ए, ये कैंसिल होगा, यहाँ बी बचा यहाँ ए, बी बाई ए। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल के रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2 पॉइंट चार्ज है, देखो 2 पॉइंट चार्ज है, एक तो +1 म्यू सी है एंड सेकंड है +4 म्यू सी, रखे हुए हैं दोनों 30 सेंटीमीटर। देखो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिए हुए ना, उसको हमेशा मीटर में चेंज कर लिया करो। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर डिस्टेंस पे रखे, ओके। अपने को ऐसा यूनिट में ही लेके चलना। हाउ फार द 1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन देयर लाइन जॉइनिंग टू चार्ज विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो करेंगे, तो सिंपल सा एक मैंने इसी लाइन पे एक चार्ज रखा है 1 + 1 म्यू सी, ठीक है ना। 1 माइक्रोकूलम ऐसी जगह रखा है जहां क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो देखो इधर यदि मैं मान लेता हूँ अक्स डिस्टेंस पे है, तो ये कौन सी होगी, इसमें से माइनस हो जाएगी, तो 30 10⁻² में से अक्स माइनस कर दो, ये बाकी जो डिस्टेंस बची कौन सी, 4 म्यू सी वाली। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के क्या होगा, इक्वल होगा, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है इस वाले पॉइंट से, जहां अपन ने 1 म्यू सी चार्ज लिया हुआ है। तो दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, दोनों को इक्वल कर दो, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ आपको E1 + E2 = 0 लिख दो, या E1 = E2 है, कंडीशन वही है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन तो लिखूंगा मैं E1 = E2 और माइनस, या देखो इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं E1 + E2 टोटल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऐसे चलूंगा, लेकिन देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो प्लस या माइनस E2 आएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा E1 = E2, सिंपल से, जो मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलोगे तो, ठीक है। तो E1 निकालेंगे। अब देखो बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। अब यहाँ दो चार्ज है, एक 1 म्यू सी है, एक 4 म्यू सी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, तो यहाँ दो चार्ज की वजह से दोनों चार्ज के बीच में जनरेट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना लेके, मैं इक्वल ना लेके इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल लूंगा। तुम्हें पता है ये इक्वल भी होता है यदि पॉइंट चार्ज अपन सेम ले लेते हैं। देखो एक पॉइंट चार्ज जैसे कैसे सेम होगा, F = होता है -QE, ठीक है, सिंपल सा है। एक चार्ज Q1 ही आएगा दोनों में, ये भी बनाएगा ये भी बनाएगा। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फोर्स से भी कर सकते हो, दोनों से हो जाएगा, दोनों साइड 1 बनाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारी मर्जी, इससे भी कर लो इससे भी कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। जैसे मैं इससे करूंगा तो क्या आएगा, KQ कौन सा लेना है मेरे को, सेकंड वाला। Q की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और KQ/R², R कितना है मेरे पास, x², ठीक है, Q की वैल्यू 1। सेकंड के लिए E2 क्या आएगा बेटा, 4 है, तो K × 4, और डिस्टेंस कितनी है बेटा, 30 10⁻² - x, ठीक है। इनका होल स्क्वायर रहता है KQ/x², इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। जैसे कैसे K कैंसिल हो जाएगा, अब मेरे पास आएगा, इधर तो आ रहा है 30 × 10⁻² - x का होल स्क्वायर, और इधर आ रहा है 4x²। अंडर रूट कर लो पहले, तो 10⁻² - x, इधर आ गया 4, ठीक है, 4x आ गया, ये 4 नहीं, 4 का अंडर रूट भी होगा ना 2, और x² का x, और इसका स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट कर लिया। x इधर लेके जाऊंगा 3x होगा, देखो माइनस का x है प्लस का x, 3x, तो 3x इक्वल आ जाएगा 30 10⁻² के,
और 3 का इधर डिवाइड होगा तो अक्स आएगा मेरे पास 1 × 10⁻⁻² मीटर के, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। 1 मतलब 0 पॉइंट, इसको लिख क्या सकते हैं मैं 0.10 मीटर भी लिख सकता हूँ, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स से भी कर सकते हो, Q1 Q2 Q1 Q2 दोनों से अप्लाई कर सकते हो। एक चार्ज कॉमन होगा तो वो वैसे ही आंसर आएगा। कॉन्सेप्ट बेस आप पे होता है कि आप फोर्स से कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कर रहे हो, ठीक है। तो इसका देख नेक्स्ट यही दिया हुआ है, यहाँ कर रखा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड से ही किया हुआ, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन कर रखा है, फिर चार्ज कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है। तो दोनों से कर सकते हो, एक चार्ज कॉमन है इसलिए। F इक्वल टू क्यू ई होता है, ई क्यू अपने कांस्टेंट ले लिया, दोनों के लिए सेम ले लिया, तो एफ ई के इक्वल लिख सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग। अब देखो ये है टॉर्क को फाइंड आउट करना, ये तीनों क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे गए हैं। मतलब टॉर्क का जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा करना है, टॉर्क को डिफाइन करना है, हर चीज करनी है। तो सिंपल सी बात है, टॉर्क निकालते कैसे हैं भाई, मैं यदि ऐसे बनाऊंगा, देखो टॉर्क हमेशा ऐसे निकलता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल रखा हुआ होता है ना, ये यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन से कोई डाइपोल रखा हुआ है और यहाँ डिस्टेंस है मेरे पास 12, ओके। दोनों डिस्टेंस, दोनों चार्ज है, इक्वल चार्ज एंड सेम मैग्नीट्यूड लेना है, वो डाइपोल बन रहा है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा कोई भी चार्ज, तो उस पर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि माइनस है, जब माइनस चार्ज लूंगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, एफ इज इक्वल टू माइनस क्यू ई होता है ना, तो अपोजिट। तो यहाँ जैसे क्यू ई लग रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा माइनस क्यू ई, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड एक जगह प्लस क्यू है, एक जगह माइनस क्यू है, तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। क्यू ई चार्ज लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो तुम्हें पता होगा डाइपोल के लिए हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स जीरो होता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यदि इसके अंदर अपने को टॉर्क निकालना होगा, टॉर्क का सीधा सा फॉर्मूला होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वाले फॉर्मूले से अपन टॉर्क निकाल पाएंगे। अब देखो ये 2L है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली क्या हो गई हॉरिजॉन्टल, ये हो गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का कंपोनेंट तुम्हें पता है, तुम क्या लिखते हो साइन थीटा से, तो ये वाली वैल्यू क्या बनेगी 2L साइन थीटा, और नीचे वाला क्या बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2L cos थीटा। तो ये वाला बनेगा मेरे पास 2L cos थीटा, ठीक है, दोनों बनेंगे। अब लेनी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, तो इसकी जगह क्या लिखूंगा 2L cos थीटा, और इसका क्या लेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड QE मल्टीप्लाई बाय 2L sin थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अपने पास टॉर्क आया। अब टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया क्यू ई 2L sin थीटा। अब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा होगा, P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन भी इससे लिख सकते हैं अपन, कि कोई भी चार्ज है या कोई भी डाइपोल है, वो 2L डिस्टेंस पे रखा हुआ है, बिटवीन द डिस्टेंस 2L है, तो चार्ज के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो उसकी बिटवीन द डिस्टेंस से, तो उसका डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पे रखोगे तो टॉर्क आएगा अपने पास, देखो Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को P बना दूंगा और ये आ जाएगा 7, तो मेरे पास आया PE साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा रखा हुआ है 7। अब साइन थीटा यदि 7 में होगा तो अपन PE साइन थीटा को डॉट प्रोडक्ट में लिखना चाहूंगा, तो डॉट या वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा, तो साइन थीटा को क्या लिखूंगा क्रॉस, डॉट नहीं क्रॉस लिखूंगा, P क्रॉस E, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो आपको पता है साइन थीटा को क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस को अपन डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं। तो टॉर्क का सीधा सा फॉर्मूला आता है P क्रॉस। इसको रखा, टोटल फोर्स जीरो होता है, ये याद रखना किसी भी डाइपोल मूवमेंट में। अब मैं फोर्स जीरो होता है तो मैं फोर्स निकालूंगा कैसे, मैंने जैसे इसको अपने इसकी पोजीशन होती है ना, उससे थोड़ा सा इसको अनबैलेंस करता हूँ, कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, कुछ वर्क डन निकालता हूँ, उसी से अपन टॉर्क निकाल पाते हैं, उसी से अपन उसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाल पाते हैं, ठीक है। तो ये आपको टॉर्क के डेफिनेशन वगैरह सोल्व करना, डेरिवेशन पूरा आना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ मैंने डाल भी रखा है, सब चीजें लिखी हुई हैं, सोल्व करोगे आगे अपने पास वही फॉर्मूला बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और बोर्ड में लिखना कैसे है बार बार बता चुका हूँ, बोर्ड में अपनी बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चलना है, हर स्टेप के अकॉर्डिंग चलना है, स्टेप वाइज आपको नंबर मिलेंगे, इसलिए कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इज ए वेक्टर एंड स्केलर। अभी जो मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताया था, देखो P इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2a, मतलब दो चार्ज है मेरे पास, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, दो इक्वल चार्ज है, 2l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बिटवीन द डिस्टेंस 2l है। तो होगा क्या, चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ, दोनों अपोजिट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उससे मल्टीप्लाई कर दो चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो अपने पास मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एंड अब पूछा है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, बेटा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होंगे। हाँ, अपने पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के, इसका भी आंसर मैंने डाल रखा है लाइन में, ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा आपको एक नंबर के, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आउट ड्रॉ द पैटर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, एक माइनस क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपको, कैप नियर ए अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा, अनचेंज कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे प्लेट है, जैसे एक प्लेट और रखी हुई इसके पास, ऐसे अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं इस पे। अब देखो इसमें माइनस है तो इसका प्लेट का लगभग चार्ज इस इधर पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो मान लेता हूँ इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज को रिपल करेगा दूसरी साइड। टोटल चार्ज की बात करूंगा तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको, पॉजिटिव से क्या होती है बेटा, पॉजिटिव से बाहर की साइड और नेगेटिव इन साइड अंदर जाती है, ठीक है। तो अपने को पॉजिटिव से बाहर लानी है, नेगेटिव के अंदर लेके जानी है, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन है तो इससे ऐसे पॉजिटिव से बाहर, इससे अंदर, ऐसे निकालनी पड़ेगी, ये शो कर रही है, ठीक है। आप इधर भी बता सकते हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ऐसे डायग्राम बनाओगे आप। ये होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव होता है तो बाहर निकालते हैं, और प्लेट से पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और जैसे इस पे यहाँ पे क्या आएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर होंगी नेगेटिव चार्ज की साइड, ये डायरेक्शन होती है, ओके। तो अपना ऐसा डायग्राम बना के आएंगे जब अपने को माइनस की चार्ज दिया हो, इसका भी आंसर डाला हुआ है, सेम टू सेम वो का वो ये, ठीक है ना। लेकिन जो लिखने वाला है जो मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव चार्ज में इंटर होती हैं, नेगेटिव चार्ज में इंटर होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, ये सब चीजें थ्योरेटिकल चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी वहाँ बोर्ड के लिए, इसलिए इसका स्पेशल ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल एंड अनस्टेबल। जैसे अभी डाइपोल की बात चल रही है तो मेरे पास ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ओके। पैरेलल लाइन से हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड को प्रेजेंट करते हैं, तो पैरेलल लाइंस बना, ये इसके अंदर मैंने कोई डाइपोल रखा है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 2l है, सिंपल सा दिया हुआ डाइपोल है जिसकी डिस्टेंस दी। अब पूछ रहा है कि ओरिएंटेशन डाइपोल स्टेबल होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा होगा। तो आपने भी टॉर्क निकाला था, टॉर्क क्या आया था, P क्रॉस E साइन थीटा, ठीक है, दो चीजें आई आपके पास, P क्रॉस E साइन थीटा। अब ये स्टेबल कब होगा, स्टेबल का मतलब किस में मूवमेंट नहीं हो, मूवमेंट नहीं हो तो सिंपल सा कंडीशन है स्टेबल की, इसके लिए स्टेबल के लिए इसका थीटा हमेशा 0 होता है, ठीक है। थीटा यदि आप 0 रखोगे तो ये क्या होगा, स्टेबल रहेगा। थीटा 0 का मतलब यदि इसका डाइपोल मूवमेंट निकालूंगा मैं, डाइपोल मूवमेंट का भी मैंने फॉर्मूला बताया, P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई बाई 2l, तो इसके डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि सेम होंगी, उनके बीच का एंगल बता रहा हूं मैं, किस किस का बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होंगी तो थीटा 0 होगा, तो वो क्या रहेगा, वहां पे स्टेबल रहेगा। जैसे ये डायग्राम में वापस बनाना चाहूँ स्टेबल के लिए, थीटा 0 के लिए, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका डाइपोल कैसे होगा बेटा, ऐसे, इधर ऐसे ही डाइपोल होगा, ठीक है ना, ऐसे ही ओरिएंटेशन रखना पड़ेगा। ये एंगल पे बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एंगल पे, ये क्या है सेम ऐसे, तो थीटा 0,
तब वो क्या रहेगा बेटा, स्टेबल रहेगा। स्टेबल का मतलब उसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, पी क्रॉस ई साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक है। पी साइन थीटा मतलब वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, वहां पे थीटा 0 रख रहेगा, फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। अब दूसरी कंडीशन आती है मेरे पास, दूसरी कंडीशन क्या आती है, अनस्टेबल कहाँ होगा, अनस्टेबल बेटा जस्ट इसका अपोजिट, यदि थीटा क्या हो 180, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, वो रिवर्स होना चाहेगा, अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना चाहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना होता है। तो जैसे इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा, तो इसका डायग्राम बनेगा ये, यहाँ मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है मेरे पास इधर, तो जो पी है, पी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, यहाँ पी की डायरेक्शन, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पी की डायरेक्शन, यहाँ पी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, सिंपल सा याद रखना, मतलब एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 180 होना चाहिए मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है। दोनों कंडीशन याद रखना। और बेसिक से तुम्हें ये भी पता होगा कि यदि मैं बात करूं पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव भी होती है। जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अपना जो मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो डायग्राम भी बने हुए, ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके अपोजिट मोमेंटम, ये पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। तो मोमेंटम की हमेशा डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये वाला नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव, ओके। इसमें जैसे ये वाला नेगेटिव टू पॉजिटिव अपोजिट करो। तो ये एक चीज लिख लेना अपने नोट्स में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो लेते हैं अपन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की साइड, जबकि मोमेंटम की डायरेक्शन लेते हैं अपन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की साइड। ये मेजर डिफरेंट होता है दोनों के अंदर। ये जहाँ इंसर्ट दोनों डायग्राम बने हुए, दोनों कंडीशन है, थीटा 0 होगा यदि स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो थीटा 180 होगा। मतलब 180 का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल, 0 का मतलब पैरेलल हो, दोनों साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, यूजिंग ए गाउस लॉ ड्राइव एक्सप्रेशन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा दिया हुआ है, रेडियस आर दी हुई है, पॉइंट लाइन द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, ओके। और सेल, अच्छा देखो पहले सेल बनाओ, ओके। ये मेरे पास सेल है, इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आर है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है सिग्मा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा, लाइन ऑन द अक्स, ओके, डिस्टेंस अक्स फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस देखनी। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं यहां से यहां जाऊंगा, ठीक है, ये क्या है, सेल है, यहां से यहां जाऊंगा तो चार्ज क्या होगा बेटा, बीच में इसके चार्ज खाली पड़ा, ठीक है, चार्ज है ही नहीं बीच में, इसका सारा चार्ज कहाँ है बेटा, ऊपर वहां जो सरफेस बनी हुई, जहाँ सिग्मा मैंने ड्रॉ कर रखा था, सारा चार्ज था यहाँ। इनसाइड की बात करूंगा क्योंकि रेडियस आर है, तो फर्स्ट कंडीशन देखो, जो फर्स्ट कंडीशन है इसके लिए बात कर रहा है। सिंपल से आप डायग्राम को देख के बता सकते हो कि यहाँ इनसाइड द चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो अपने गाउस लॉ अप्लाई करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था। गाउस लॉ क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ अपने पास चार्ज क्या आ गया, 0, तो चार्ज 0 आ गया, जिसकी वजह से ये चार्ज की वैल्यू 0 आ गई। कौन सी कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए। यदि मैं सेंटर से रेडियस से पहले ही रुक जाता हूँ तो चार्ज 0 आ जाएगा, तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टोटल क्या आएगा, 0 आएगा। और सिंपल सा है, इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ड्राइव भी कर सकते हो। ड्राइव करोगे तो सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ एरिया पुटअप करना पड़ेगा, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको अकॉर्डिंग इसके चलते रहो, सोल्व करो, इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में आ रहा है स्क्वायर, स्क्वायर साथ में है, आपको चार दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, सिग्मा। अब सिग्मा की किसकी वैल्यू होती है, सिग्मा वैल्यू होती है 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा वैल्यू होती है, आपको पता होगा, सरफेस चार्ज क्यू बाई ए, ठीक है। तो यहाँ क्यू बाई ए, ये 4 पाई आर स्क्वायर ए यही तो था, तो मैं इसको लिख दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक सेल के लिए, ओके। और डायरेक्शन लगा देना इस पे आर कैप। बेसिकली ये होता है, लेकिन कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन ये लगा रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0।
और सेल के लिए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सरफेस पे, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, यदि x बड़ा हो r से, तो x बड़ा हो r से, यदि यहाँ कोई मैं P पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे ये कोई सरफेस बनाई, यहाँ कोई P पॉइंट ले रहा हूँ, ये गाउसियन सरफेस बन जाएगी, और इस P पॉइंट की अब ये डिस्टेंस ना यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गाउस लॉ अप्लाई करके अपन सोल्व करते हैं इन चीजों को। तो आसान सा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ आंसर डाल रखा है, पहले निकाल रखा है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, फिर इसको फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रखी है, जहाँ 0 लिख रखा है, सेकंड कंडीशन के लिए यही वैल्यू सेम होगी। ऐसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। An electric field is uniform and act along the x direction in the region of positive x. It is uniform with the same magnitude but act in the अच्छा x direction और minus x direction में same magnitude का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ये ऐसा फॉर्मूला। वैल्यू दोनों की वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन और 200 न्यूटन। ये x पॉजिटिव है जब x नेगेटिव है। इधर सिलेंडर ऑफ लेंथ, सिलेंडर की लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, हैज द सेंटर ऑफ द ओरिजिन, it access along the x-axis so that one flat face at x is equal to 10 centimeter and another is, अच्छा क्या हुआ, जैसे अपने पास सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और बीच में से इसका +10 बना रखा है, जैसे मैं इधर +10 लूंगा, इधर जैसे माइनस ले लो और इधर क्या लूंगा +10, ये x की जो दी हुई ना, x इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू +10, ये दोनों बना रहा है, इधर -10 वाला है, इधर है अपने पास +10 वाला। ये सिलेंडर दे रखा है अपने को, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन हो रहा है और इधर भी 200 न्यूटन, 200 न्यूटन पर कूलम, 200 न्यूटन कूलम, ठीक है, पर कूलम, ये अप्लाई हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए। अब निकालना क्या है, देखो फर्स्ट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। अब नेट आउटवर्ड फ्लो थ्रू द सिलेंडर निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है, आपको पता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया के लिए अपने को चाहिए कि रेडियस जो क्वेश्चन में दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है और रेडियस भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर और लेंथ 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है। तो फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस से करेंगे, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो और एरिया से मल्टीप्लाई करो और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालो बेटा। अब मेन बात ये भी है, यहाँ देखो 10 सेंटीमीटर के दो पार्ट कर रखे हैं इसने, तो दो पार्ट कर रखे हैं, तो दोनों पार्ट के लिए अपन क्या निकालेंगे, देखो दो सरफेस है, एक ये सरफेस है एक ये सरफेस है, तो पहले मैं इसका निकाल लूं फिर इसका निकाल लो या दोनों का साथ निकाल लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। फिर आपको टोटल फ्लक्स निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, टोटल करना ही पड़ेगा यदि टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि टोटल फ्लक्स निकालने के बाद आपको क्या सेकंड क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है, तो उसके लिए टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो देखो दो सरफेस दिख रही है आपको, दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन डिस्टेंस भी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मेरे को ये बताने की कोशिश, एक सोच दिमाग लगाओ कि यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक इधर अप्लाई हो रहा है एक उसके अपोजिट साइड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, ये इधर है ये इधर है। प्लस अक्स के लिए बात कर रहे हैं अपन, ये माइनस अक्स है, ओके, ये माइनस अक्स डायरेक्शन इधर है, इधर अपने पास प्लस अक्स, ओके, जो क्वेश्चन में दिया हो ना, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो यदि मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा, देखो यहाँ अक्स डायरेक्शन में और -200 माइनस फर्क है, देखो यदि x छोटा है तो वैल्यू कितनी है -200, यदि x बड़ा है तो प्लस का 200, ठीक है, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 और x डायरेक्शन में है 200, तो बताओ मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया। यदि मैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, देखो 200 ये 200 ये 200 कितना हो गया बेटा 400, क्यों, यदि मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी निकालूंगा कंसिडर करते हुए
ई निकालूंगा कंसिडर करते हुए एक्स को, तो मैं लिखूंगा E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए माइनस आया दूसरे में, या पहले माइनस ले लो दूसरा पॉजिटिव ले लो। अब E1 है आपके पास 200, ये है माइनस का 200, तो 200 कितना हो जाएगा बेटा 400। ये ई नेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों सरफेस के लिए। तो फाई ई डॉट डी एस, ई कितना है 400 न्यूटन पर कूलम, मल्टीप्लाई, यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, ई डी एस, ओके, डी ए लिख दो। चलो अब एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालोगे बताओ? एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया किसका चाहिए बेटा, इसका एरिया, देखो ये फ्लक्स तो इसी से पास होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया चाहिए अपने को। अब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आता है, पाई आर स्क्वायर से, तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर 0.5 का, यदि इसको लिख सकते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करो ना, तो 5 10 की पावर -2, ओके, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 10 की पावर -2 का -4। देखो सोल्व करो इसको, 25 4 से करो तो ये 100 बनेगा, दो तो 4 पावर 4 से 4 गई, तो वैल्यू बना 3.14 ये है, ठीक है ना वेबर। ये इसका टोटल फ्लक्स आया। ओके समझ में आया ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो गया, 200 प्लस 200 400, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला सीधा सा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड 400 है, डी एस एरिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया रखूंगा, दोनों का सेम ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया रखूंगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 ली है, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी हुई है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 5 10 की पावर -2 एंड उसका स्क्वायर कर दिया, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सोल्व करोगे 5 आ जाएगा। तो जो अपना फर्स्ट था वो हो चुका है। सेकंड में यदि मैं चलूंगा तो सेकंड दिया हुआ है नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सिलेंडर की बात कर रहा है। तो इनसाइड द सिलेंडर यदि बात करोगे तो आपके पास अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ओके, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से टोटल चार्ज निकाल लें, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, और यहाँ से अपने पास चार्ज आ जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है 8.865, 8.85 10 की पावर -2, और 5 तुम्हारे पास आ चुका है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, यहाँ से अपन टोटल चार्ज निकाल लेंगे। ओके समझ में आया, आसान सा था, डायग्राम बना लोगे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये इसका आंसर डाला हुआ है, देखो 3.145 आ रखा है अपने पास, और जो Q है वो मल्टीप्लाई हो रहा है एप्सिलॉन नॉट से, 8.85 10 की पावर -12 से 3.14 मल्टीप्लाई हो गया, अपने पास वैल्यू बन रही है 2.78 10 की पावर -11 कूलम, ओके, मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इक्वेटोरियल डाइपोल। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ड्राइव करना है एक एक्सप्रेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डाइपोल। अब डाइपोल के लिए प्रूफ करोगे, डाइपोल बनाओ पहले, सबसे पहले और इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिया हुआ है, एक सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने एक पढ़ा हुआ देखो, जैसे +q -q, ये एक्सियल पोजीशन होती है, यदि इसी लाइन पे अपन कोई पॉइंट लेंगे तो वो होती है उसकी एक्सियल पोजीशन, ओके, और यदि इस लाइन से ऊपर या नीचे लोगे कहीं पे भी तो वो होती है उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इसकी इक्वेटोरियल पोजीशन। यहाँ कोई पी पॉइंट है, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है। इसके चार्ज के कारण प्लस से बाहर निकलता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ये होगा इस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इस पॉइंट के लिए, और इस -q के कारण किधर होगा बेटा -q, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, सिंपल सा तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा बीचों बीच, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, यदि तुम ये डायग्राम अच्छे से बना लोगे ना तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई डिस्टेंस ले लो, पी पॉइंट ले रहे हो आर डिस्टेंस पे है, और अब देखो ये वो मैं निकालना चाहूंगा तो ये पाइथागोरस से निकल जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना पड़ेगा।
और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालना पड़ेगा। अब देखो इसका यदि हम कंपोनेंट बनाना चाहो, इसका कंपोनेंट देखो इधर बनाना चाहेंगे तो इसका कंपोनेंट भी बना के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। उसके लिए एंगल लेके सोल्व करना पड़ेगा फिर आपको, और एंगल लेके सोल्व करोगे तब भी हो जाएगा। या फिर मैं बनाना चाहूँ जैसे ये इधर आ रहा है, इसका एक कंपोनेंट और इसका एक कंपोनेंट, या मैं इसमें वेक्टर वाला रूल अप्लाई करूंगा जिससे मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जैसे एक अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरे पास एक अपने पास ये आ रहा है, एक अपने पास ये आ रहा है, ठीक है ना। ये है अपने पास E1 मान लेता हूँ मैं प्लस क्यू के कारण, ये मेरे पास E2, और ये मेरे पास कंबाइंड बन रहा है, ठीक है। यदि मैं E1 की बात करूंगा तो ये E1 का साइन कंपोनेंट और ये E1 का कॉस कंपोनेंट, मतलब E1 कॉस थीटा लिख देता हूँ, ये E साइन थीटा लिख देता हूँ, ओके। ऐसे में E2 की बात करूंगा तो नीचे आएगा E2 साइन थीटा और ये आएगा E2 कॉस थीटा। कंपोनेंट बना रहा हूँ, ओके। कंपोनेंट बनाते हैं थीटा के साथ, जो कॉस थीटा लिख दो, बाकी वो साइन थीटा लिख दो, सिंपल सही है। तो ये एंगल अपने थीटा बनेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिख रखा है, कॉस थीटा लिख रखा है। और E2 साइन थीटा, देखो E1 E2 की मैं यदि बात करूँ तो देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड ही है, क्यों क्यों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो E1 किसके इक्वल होगा बेटा, E2, ठीक है। तो यदि E1 E2 के इक्वल है तो ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 2E cos थीटा, सिंपल सा, ठीक है। तो ये तुमने निकाल लिया ना 2E cos थीटा, तो हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अपना जो टोटल E है वो 2E cos थीटा आता है। अब अपन अप्लाई करेंगे, cos थीटा निकालेंगे, थीटा इसमें क्या है बेटा, ये एंगल जो थीटा लेके चलते हैं, ठीक है। और इसको तुम अक्स भी ले सकते हो, ए भी लिख सकते हो, जिससे भी तुम लिखना चाहो, या 2L से लिखना चाहो, जैसे मैं ए से लिख देता हूँ, 2L लिखने में अपने प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ अपन पाया था वो लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ 2L का स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं ओके। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ई नेट है ये, ओके, ये E1 E2 वाला ई है। अब देखो ई नेट निकालोगे तो सिंपल सा है, तो ई का फॉर्मूला के क्यू, क्यू की जगह क्यू है आर स्क्वायर, तो आर कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कोस थीटा, जैसे थीटा ये है अपना, तो थीटा ए आ गया, अरे कोस थीटा कैसे निकालते, बेस अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आ गया, ठीक है। ये देखो पावर अंडर रूट है का स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर फिर एक पावर ये, तो मेरे पास बनेगा 2K क्यू ए बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 पावर हाफ पावर 3/2, ओके। अब आपने डायपोल मूवमेंट का एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इजिकल टू क्यू मल्टीप्लाई बाई 2A, P का फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो Q2A, तो इसको मैं लिख सकता हूँ P, तो मेरे पास बना KP, और नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और याद रखना कंडीशन लगाते हैं अपन, आर बहुत बड़ा हो ए से, तो ए को वेनिस कर देंगे, तो KP, ए को वेनिस कर दोगे तो आर का स्क्वायर की पावर 3/2, तो देखो 2 से 2 कट जाए तो बचेगा मेरे पास आर क्यू, क्या बचेगा बेटा, आर क्यू। तो KP बाई आर क्यू इक्वेटोरियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा याद रखना, कैलकुलेशन आसानी से है, आसानी से कर लोगे, जो वैल्यू है ई की वैल्यू रखनी है और पी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, सोल्व करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन डाला भी है, दोनों कंपोनेंट बना के डिवाइड करके सोल्व करके, तो आप वैल्यू आएगी KP बाई आर क्यूब बोल दो, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, दोनों वैल्यू मतलब एक ही, ओके। कंडीशन याद रखना, कंडीशन मत छोड़ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है क्यू ईच 2 मीटर अपार्ट इन एयर, ए थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, मैग्नीट्यूड एंड साइन द प्लेस। देखो दो चार्ज हैं, सेम मैग्नीट्यूड है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों रखे हुए हैं 2 मीटर की डिस्टेंस पे, ओके। इनके बीच में थर्ड पॉइंट है जहाँ चार्ज क्यू रख देते हैं, ओके। साइन प्लेस द जॉइनिंग चार्ज एंड एट द रिमेन द इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके जाना है कि ये कहाँ रखा, तो मैंने मान लेता हूँ ये एक्स रखा, तो दूसरी बची 2 माइनस एक्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन वो ही के क्यू, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्स वाला अप्लाई कर लो,
ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला F1 इजिकल टू F2, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों अप्लाई कर सकते हो, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अप्लाई करूँ तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कर दो। क्यों, एक चार्ज सेम है, प्लस, अच्छा प्लस माइनस दोनों दिए हुए ना, हाँ चलो मैग्नीट्यूड सेम है तो उधर जाएगा तो वैसे प्लस का हो जाएगा। तो के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा R2 का स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर। R2 कितना है मेरे पास, बाकी कोई कंडीशन नहीं दे रखी ना, टू आइडेंटिकल चार्ज पॉइंट चार्ज की नीचे उधर कंडीशन, हाँ, और बाकी कोई कंडीशन नहीं। तो R2 है मेरे पास 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, R1 मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। और दोनों साइड अंडर रूट कर लो तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 2, तो एक्स आया मेरे पास 1, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, बीच में रखा हुआ है, ये दोनों चार्ज सेम है तो कहाँ रखा हुआ है बेटा, बीचों बीच रखा हुआ है जो अपना कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। ये तो आसान सी कंडीशन है जो अपन पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, वैल्यू रखनी है और सोल्व करना है, ओके ठीक है। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक ऑब्जेक्टिव करेंगे, ओके।